पापा कहाँ जा रहे हैं आप? अरे पापा पूजा स्टार्ट होने वाली। पापा अरे राजेंद्र। पापा कल रात को हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी केस नहीं हुआ था, बल्कि वो गुरु आया था। शेखर, पापा ने तुम्हें कुछ पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं? नहीं तो मुझे तो कुछ नहीं बोले। लायर। झूठ क्यों बोल रहे हो? इन्होंने पापा को सब बता दिया, इसलिए पापा बड़ी कोठी गए। बड़ी कोठी। जय भोलेनाथ। प्रणाम पंडित जी। कल्याण मस्त। प्रणाम अम्मा। अरे भाई, ये बड़ी कोठी का सूरज तक काहे नहीं चमका? ये कहाँ है हमारे बाहुबली गुरु चौधरी? हम यहाँ हैं। चलिए पंडित जी, पूजा शुरू करते हैं। जी। बड़े चौधरी। अरे टीटी कहाँ ट्रेन की तरह अंदर घुसे जा रहे हो? अरे मास्टर वापस चलो। कहाँ जा रहे हो अंदर? कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़िए हमें। चलो निकलो यहाँ से। चलो एक मिनट। तो ताऊ जी, हम कहे थे इन्हें कि आप पूजा में हैं, पर यह है कि मानते ही नहीं है। घुसे चले आ रहे अंदर। आने दो। ये होली दिवाली पे तो दस्तूर है, इस शिवरात्रि पे इनाम लेने का नया ट्रेंड है क्या? जो मुंह उठा के बड़ी कोठी पे आ गए तुम। पूजा में विघ्न डालने के लिए क्षमा चाहते हैं बड़े चौधरी, और हम यहाँ इनाम नहीं इंसाफ मांगने आए हैं। हाँ तो पहले बैठिए शांति से। आइए। नहीं, हम यहाँ बैठने नहीं आए, क्योंकि हम आपके अतिथि नहीं हैं। और अगर आप हमें अपना अतिथि बनाना भी चाहते हैं ना, तो हमें स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि आपकी दुनिया और हमारी दुनिया में कोई मेल नहीं है। तो ये भारी भरकम डायलॉग बंद कीजिए, हमारे पास वक्त नहीं है। बातें गोल गोल मत घुमाइए, साफ साफ कहिए क्या कहना है। यही कि आपको आपकी दुनिया मुबारक। हम बहुत सीधे साधे लोग हैं, हमें हमारी दुनिया में जीने दीजिए चैन से। हाँ तो जियो ना। किसने छीना है तुम्हारा चैन? तुम्हारा बेटी का ब्याह होने जा रहा है ना, तो जाओ तैयारी करो, उसकी बेटी विदा करो। विदा तो तब होगी ना जब शादी होने देंगे। अरे कौन रोक रहा है शादी? आपका बेटा छोटे चौधरी। इस शहर का नया बाहुबली गुरु चौधरी। इसने हमारे होने वाले दामाद को धमकी दी है कि वो उनकी शादी रूहानी से कभी नहीं होने देंगे। तुमने मुझे तो कुछ नहीं बताया, और पापा के सामने ये टूटी उंगली का झूठा नाटक लेकर पहुंच गए। झूठा नाटक? उस गुरु ने बोला कि उंगली नहीं टूटी है और तुमने मान लिया। अरे हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ है, पर फिर भी इस पट्टी के नीचे ना एंगेजमेंट की रिंग को सेफ रखा हुआ है मैंने। इतना पेन सहने के बाद भी ये रिंग उस गुंडे के हाथ नहीं लगने दी। और आज मैंने ये अंगूठी और रिश्ता बचा लिया, लेकिन कल हमारी शादी में
वो कोई रुकावट नहीं डालेगा, इसकी क्या गारंटी है? गुरु को हैंडल करना जानती हूँ मैं। पापा पहले ही परेशान, तुम्हें उन्हें बीच में नहीं लाना चाहिए था। रूहानी, आप जानते हैं हम कंपाउंडर की शादी के खिलाफ क्यों हैं? उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो शेखर, वो डरपोक उसके लायक ही नहीं है। अच्छा, तो कौन लायक है? तुम। पता है, एक बेटी के लिए उसका अच्छा बुरा सही गलत उसके बाप के अलावा कोई नहीं सोच सकता। उसकी सुरक्षा के लिए, उसके अच्छे भविष्य के लिए एक बाप अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। 100 नालायकों में से एक लायक ढूंढता है वो, जो पढ़ा लिखा हो, अच्छी नौकरी करता हो और अच्छे खानदान से हो। लेकिन आपको तो इन सब बातों का पता नहीं होगा ना। क्या है ना कि आपके घर में तो बेटी हुई ही नहीं। राजेंद्र साहब, औकात में रहकर बात करो, समझे? छोटा मुंह बड़ी बात चौधरी साहब। हम मिडिल क्लास लोगों के पास ना आप जितने पैसे होते हैं, ना पावर, इज्जत होती है बस। अगर हम जैसे लोगों को आप जैसे लोगों के साथ रिश्ता जोड़ना भी पड़ा तो अपनी इज्जत बचाने के लिए हम अपनी लड़की को जहर देके मार डालना पसंद करेंगे। इसलिए हम जहां ढूंढते हैं वहां पर हमारी रूहानी की शादी होने दीजिए और आपकी इस जुर्म की दुनिया से हमें दूर ही रहने दीजिए। हाथ जोड़ते हैं। बुद्धि भ्रष्ट हो गई आपकी, समझ में नहीं आ रहा हम क्या कह रहे हैं। बस करो, बस। आज महाशिवरात्रि का दिन है टीटी, और हम नागेश्वर चौधरी भोले बाबा की कसम खाते हैं कि तुम्हारी बिटिया के ब्याह में कौन रुकावट नहीं आएगी। हमारा प्रोटेक्शन तुम्हारी ढाल बनेगा। ये नागेश्वर चौधरी का वचन है। यार टीटी साहब, तुम्हारी बिटिया की शादी की ट्रेन को हरी झंडी दिखा दिए हैं हमारे जीजा जी। हो गया भाई रेड का ग्रीन सिग्नल, फिर काहे रुके हो? जाओ, जा करके तैयारी करो, एकदम हैप्पी होके गेट आउट हो जाइए। क्योंकि पूरा सुल्तानपुर जानता है कि बाहुबली चौधरी जी का वचन मतलब प्रशासन का फरमान है। पापा ने अगर नागेश्वर चौधरी से प्रोटेक्शन मांगी ना, तो मुझे लगेगा कि मैं गुरु के सामने घुटनों के बल गिर गई, उसके पागलपन के आगे हार गई मैं। और हम ही प्रशासन है, समझे टीटी? एक बार और सोच लीजिएगा चौधरी साहब, आज महाशिवरात्रि का शुभ दिन है और इस दिन पर आपने बहुत बड़ी कसम खाई है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी की जिद के आगे आपकी जबान का अपमान हो जाए। टीटी, कहना क्या चाहते हो? हाँ, हमारा भांजा अपने पिताजी इस शहर का बाहुबली हमारे जीजाजी नागेश्वर चौधरी के खिलाफ जाएगा? हाँ,
इस घर से बगावत करेगा। ये हम नहीं बोल रहे हैं, गुरु चौधरी की आंखें कह रही है, जुनून कह रहा है उसका। बड़े चौधरी साहब ने वचन दिया था ना कि अगर एफिडेविट हो गया, उस पर साइन हो गया, तो उसके बाद आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। आप अपनी जिंदगी जिएंगे, हम अपनी जिंदगी जिएंगे। तो फिर इस गुरु चौधरी ने इनकी जबान की इज्जत रखी नहीं ना? न जाने कौन सी मनोस कड़ी में पाला पड़ा था इनके साथ। हाथ धोकर हमारी बिटिया के पीछे पड़ गए ये। पीछा नहीं कर रहे हम उसका, फिक्र है उसकी, उसके भले के लिए कह रहे हैं। और एक बार फिर से कहेंगे, अपनी बिटिया की शादी मत कराइए उस लड़के से, उसके लायक नहीं है वो। देख रहे हैं चौधरी साहब, आपके बेटे की जिद उसका फितूर बन रही है। भोले बाबा की कसम ली है आपने, इनके रहते निभा पाएंगे वो कसम आप? ऐसा है ना टीटी बाबू, हमने अपनी दुनिया भले ही अलग अलग बना ली हो, लेकिन महादेव की दुनिया में हम एक हैं। उसकी दुनिया में सब बराबर हैं। उनके दरबार में ना तुम्हारी भक्ति कम है, ना हमारी शक्ति ज्यादा है। हम कसम खाए हैं भोलेनाथ की, और निभाएंगे भी। तुम्हारी बिटिया की शादी जरूर होगी और हम प्रोटेक्शन देंगे। अरे हम भी तो देखें ऐसा कौन है इस शहर में जो नागेश्वर चौधरी को चुनौती देगा। हमरे जीजाजी का आश्वासन इस शहर का लॉ एंड ऑर्डर है। हंसता खेलता परिवार था हमरा, चिंगारी लगा के चले गए। अब जाओ कि हाथ सेक के ही जाओगे। अरे निकलो। आशा करते हैं कि ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। सवाल जवाब बाद में नागेश्वर, मुहूर्त निकलने से पहले आओ पूजा कर लेते हैं। आते हैं अम्मा। श्री गणेशाय नमो नमः। सच को छुपाइए मत पापा, मैं जानती हूँ कि आप उस गुरु के घर गए थे। हाँ गए थे, लेकिन सुरक्षा की भीख मांगने नहीं गए थे। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने गए थे हम, क्योंकि तुम्हें तो अपने पापा पर भरोसा है नहीं, इसलिए तो इतना बड़ा सच छुपाया तुमने हमसे। नहीं पापा। ये तो अच्छा हुआ कि शेखर ने हमें कल रात का पूरा किस्सा सुना दिया। वरना हमें तो पता ही नहीं चलता ना कि वो गुरु चौधरी और क्या क्या करने वाला है। एक बात कान खोल के सुन लो रूहानी, वो गुरु चौधरी के पापा उसको रोकेंगे और तुम्हारे पापा जल्द से जल्द तुम्हें यहां से विदा करेंगे। पंडित जी से हम बात करते हुए आए हैं और कल शेखर के मम्मी पापा भी आने वाले हैं। तो बस कल लगन हल्दी की रस्म होगी, परसों मेहंदी और उसके बाद शादी।
3 दिन में तुम्हारा ब्याह संपन्न। 3 दिन में शादी? ऐसा कौन करता है पापा? एक मजबूर बाप, समझी? प्रतिमा जी, हाँ। पूजा की तैयारी हो चुकी है? जी। चलिए, मुहूर्त निकला जा रहा है। दी, अभी भी टाइम है, अपना फ्यूचर बचा लो। मत करो शेखर के साथ शादी। नहीं निकी, मैंने अपनी किस्मत की लकीरें शेखर के साथ खुद छोड़ी। अब मैं इसे टूटने नहीं दूंगी। नमः शिवाय। 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 ममता के मुंह में पत्नी का फर्ज भूल गई हो का बहुरिया? रुद्र अभिषेक पति पत्नी मिलकर करते हैं। हे भोले बाबा, हमारे भोले भाले गुरु की रक्षा करना, कहीं रूहानी की फिक्र उसे किसी मुसीबत में ना डाल दे। होती होंगी ऐसी लड़की जिन्हें अपनी लाइफ में मसीहा टाइप के अल्फा मैन की जरूरत होती होगी, और मैं डॉक्टर रूहानी साहब अपनी रक्षा करना खुद जानती हूँ। बताऊँ कैसे? शेखर, पहनाओ ये रिंग। तुम्हारी बिटिया के ब्याह में कौन रुकावट नहीं आएगी। हमारा प्रोटेक्शन तुम्हारी ढाल बनेगा। ये नागेश्वर चौधरी का वचन है। ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। ओम नमः शिवाय। नमः बब्बन सिकंदर, गाड़ी निकालो। छोटे, क्या बात है? ना आरती की ना नाश्ता किया, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे? अर्जेंट काम है भैया। एक पार्टी बहुत टाइम से पैसे लटका के बैठी है, आज कुछ भी करके पैसे निकलवाने हैं। फोन आया था, नई डील की पेमेंट कल ही करनी है। तो बस आप भोलेनाथ की जय कीजिए, हम पापा की ड्यूटी निभा के आते हैं। पर छोटे, पापा छोटे बिजनेस के लिए अर्जेंट काम से गया है, आ जाएगा।
हे भोलेनाथ, जज्बाती है, जुनूनी है, और जिस तरह से काम में मन लगाया है, हमें यकीन है कि आपके आशीर्वाद से हमारा गुरु बिल्कुल सही रास्ते पे है। गुरु का रास्ता सही है या गलत नहीं जानते हम महादेव, पर किसी भी संकट से उसकी रक्षा कीजिएगा भोले बाबा। बहुत समय पहले की बात है। चित्र साहू करके एक शिकारी था। एक साहूकार का कर्जदार था। कर्जा ना चुका पाने पर एक दिन साहूकार ने उसे पास वाले शिव मठ में बंद कर दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंधा हुआ शिकारी वही बैठा और अनजाने में उसने सत्संग सुन लिया। शाम को जब उसने अगले दिन तक कर्जा चुकाने का वादा किया तो साहूकार ने उसे छोड़ दिया। मठ से निकलते ही शिकारी सीधा जंगल की तरफ बढ़ा। सोचा आज खूब शिकार करूंगा, जानवर बेचूंगा और कर्जा उतार दूंगा, और इस विचार ने उसे निर्मम बना दिया। हमें जो लटकाएगा उसे हम उल्टा लटका देंगे। नागेश्वर चौधरी के पैसे लौटाओगे कि नहीं? हाँ, दे देंगे छोटे चौधरी। आज के आज दोगे, आज के आज दोगे। हमें एक दिन का मोहलत दे दो छोटे चौधरी, हम आपका सारा पैसा चुका देंगे। हमें जो चाहिए ना, आज चाहिए, अभी चाहिए। हे भोलेनाथ, अपने पापा के वचन से बंद कर भी मेरा बेटा उस लड़की के लिए इतना परेशान है। कहीं मेरा डर सच तो नहीं हो गया? गुरु रूहानी से प्यार तो नहीं करता है ना? इश्क जुनूनी, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।